Hello students, today we will discuss two topics, isobaric process and isochoric process. Okay, first of all we will discuss isobaric process. तो isobaric जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है. आइसो मीन्स होता है सेम, ओके, एंड बेरिक, हियर बेरिक रिप्रेजेंट्स प्रेशर, ठीक है. मीन्स ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो सेम प्रेशर पर कंप्लीट होती हैं उनको हम आइसोबेरिक प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि प्रेशर सेम रहता है. दैट मीन्स ये चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगा. ओके, चार्ल्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, तो चार्ल्स लॉ हमारा क्या है? इफ पी इज कांस्टेंट देन फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो इससे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल सकते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए. तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगी? देखो, सिंस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, देयरफॉर वी कैन राइट v अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस. ओके, और वी कैन राइट v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2. ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ स्टेट. v अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वी कैन से v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर डायग्राम. ओके, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए दो पीवी डायग्राम हम बना सकते हैं, एक एक्सपेंशन के लिए और दूसरा कंप्रेशन के लिए. ओके, एक्सपेंशन कब होगा? जब इनिशियल वॉल्यूम कम होगा और फाइनल ज़्यादा, और कंप्रेशन कब होगा? जब इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा और फाइनल कम. ओके, दोनों ही कंडीशंस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है. इस वजह से जो हमारा ग्राफ आएगा पीवी डायग्राम का वो क्या आएगा? पैरेलल लाइन आएगा वॉल्यूम एक्सिस के. ओके, दोनों ही कंडीशंस में, चाहे एक्सपेंशन हो आइसोबेरिक या फिर आइसोबेरिक कंप्रेशन, दोनों ही कंडीशन में जो स्लोप आएगा ग्राफ का, यानी डी पी अपॉन डी वी, वो जीरो आने वाला है, ठीक है, क्योंकि tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है. अब हम आइसोबेरिक एक्सपेंशन और आइसोबेरिक कंप्रेशन इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है. आइसोबेरिक एक्सपेंशन की अगर बात करें तो इसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, और आइसोबेरिक कंप्रेशन इसको हम कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं. ओके, तो इन कंडीशंस में हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और हीट, इसमें क्या साइन यूज हम करेंगे आइसोबेरिक एक्सपेंशन में और आइसोबेरिक कंप्रेशन में. ओके, इन आइसोबेरिक एक्सपेंशन दैट इज हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो इंटरनल एनर्जी को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. ओके, हमने बताया था. सेकंड, वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंशन की बात हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है. ओके, ये भी हमने साइन कन्वेंशन में बताया था. थर्ड, हीट. ओके, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, सो डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. एक्सपेंशन के केस में हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, और हीट एब्जॉर्ब को पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा. ओके, एक्सपेंशन के केस में. उसी तरह से इन आइसोबेरिक कंप्रेशन यानी कि कूलिंग इफेक्ट में अगर बात करें टेम्परेचर, वॉल्यूम और हीट की, तो टेम्परेचर क्योंकि डिक्रीज करता है इस वजह से इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी. वॉल्यूम क्योंकि कंप्रेशन के केस में डिक्रीज करता है इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगा. एंड हीट क्योंकि कंप्रेशन के केस में, ठीक है, हीट रिजेक्ट होती है, और हीट रिजेक्ट के केस में जो डेल्टा क्यू होता है वो नेगेटिव होता है. ओके, तो ये हमारा आइसोबेरिक एक्सपेंशन और आइसोबेरिक कंप्रेशन हमने डिस्कस किया. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट इन आइसोबेरिक प्रोसेस. क्योंकि आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है. ओके, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम मोलर स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं Cp. ओके, एंड Cp का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cp इज इक्वल टू F/2 + 1 × R, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस एंड R इज गैस कांस्टेंट. ओके, तो ये याद रखना है. जो आइसोबेरिक प्रोसेस होती है उसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट Cp इज इक्वल टू F/2 + 1 × R, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. ओके, इसके बाद देखते हैं वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस. तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने बताया था थर्मोडायनेमिक्स में, जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का वो होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 to V2, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम P इंटू dV. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1. ओके, और P इंटू V2 माइनस V1 या P इंटू डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, P इंटू डेल्टा V को हम लिख सकते हैं
म्यू आर डेल्टा टी, या फिर हम कह सकते हैं म्यू आर T2 माइनस T1। ओके, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है, वर्क डन आइसोबेरिक प्रोसेस इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, और वी कैन से W इज इक्वल टू म्यू आर T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो म्यू है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नाउ फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। ओके, Q की वैल्यू क्या होती है आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, QP के इक्वल, और QP कितना होता है म्यू CP डेल्टा T। ओके, एंड W की वैल्यू होती है P इंटू डेल्टा V, प्लस जो डेल्टा U की वैल्यू होती है वो होती है म्यू CV डेल्टा T। ओके, तो P इंटू डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर डेल्टा T लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू CP डेल्टा T इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा T प्लस म्यू CV डेल्टा T। ओके, तो म्यू डेल्टा T ये कैंसिल आउट हो रहा है LHS और RHS में, तो म्यू डेल्टा T को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा कितना, CP इज इक्वल टू R प्लस CV। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और ये हमारा मेयर्स लॉ, इस लॉ को हम कहते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इसको मेयर्स लॉ बोलते हैं। ओके, यानी कि जो CP की वैल्यू होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होती है गैसेस के लिए। ओके, और ये डिफरेंस होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इसको हम गैस मेयर्स लॉ बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, दो एग्जांपल डिस्कस किए यहाँ पे। फर्स्ट इज हीटिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी को गर्म करते हैं, तो आइसोबेरिक प्रोसेस का एग्जांपल। और सेकंड है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स एंड बॉइलिंग ऑफ लिक्विड्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉलिड को मेल्ट करते हैं या फिर लिक्विड को बॉयल करते हैं, तो ये भी हमारे आइसोबेरिक प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ओके, हेयर आइसो रिप्रेजेंट्स सेम एंड कोरिक और मेट्रिक रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम, दैट मीन्स ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती हैं। ओके, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती हैं तो ये गैलुसॉक लॉ को फॉलो करेंगी। ठीक है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसेस होती हैं वो गैलुसॉक लॉ को फॉलो करती हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बट प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरीज फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि इस टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट रहता है बट प्रेशर और टेम्परेचर ये वेरी करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा आइसोमेट्रिक या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, इसके लिए फॉर्मूला ट्राइप करते हैं। वी नो दैट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, क्योंकि ये गैलुसॉक लॉ है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड गिवन मास ऑफ अ गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, और वी कैन राइट P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ओके, तो ये हमारी हो जाती है इक्वेशन ऑफ स्टेट, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, और वी कैन से P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट इज इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी इंडिकेटर डायग्राम दो टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, एक हीटिंग इफेक्ट के लिए और दूसरा कूलिंग इफेक्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है वो आइसोमेट्रिक हीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और सेकंड डायग्राम जो है वो आइसोमेट्रिक कूलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
फर्स्ट जो पीवी डायग्राम है, इंडिकेटर डायग्राम, इसमें इनिशियल जो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, ठीक है, वो कम है और फाइनल प्रेशर ज़्यादा है। और सेकंड वाले इंडिकेटर डायग्राम में इनिशियल प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है और फाइनल प्रेशर कम है, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम दोनों ही कंडीशन में कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम वर्क डन निकालेंगे तो जीरो आएगा, बिकॉज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और क्योंकि आइसोकोरिक या फिर हम कह सकते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस, उसमें वॉल्यूम क्योंकि चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में वर्क डन जीरो आता है, ठीक है ना। तो आइसोमेट्रिक हीटिंग और आइसोमेट्रिक कूलिंग, इनको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइसोमेट्रिक हीटिंग को। ये आइसोमेट्रिक हीटिंग में जो साइन कन्वेंशन होता है फर्स्ट लॉ के लिए वो क्या होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक हीटिंग, अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर को की हीटिंग की बात है तो इंक्रीज़ कर रहा है, ओके। दूसरा, अगर हीटिंग की बात हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, और इंक्रीजिंग के केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है किसी प्रोसेस में तो उस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं, ओके। थर्ड इज हीट, हीट को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, ओके। क्योंकि इस कंडीशन में, हीटिंग की कंडीशन में सिस्टम में हीट जा रही है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में, ठीक है। तो इस वजह से हम डेल्टा क्यू की साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में हमारा डेल्टा यू पॉजिटिव होता है, डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है, ओके। और प्रेशर इंक्रीज करता है आइसोमेट्रिक हीटिंग की कंडीशन में। दूसरी कंडीशन हमारी आती है आइसोमेट्रिक कूलिंग, ओके। आइसोमेट्रिक कूलिंग, तो आइसोमेट्रिक कूलिंग में क्या होता है, देखो सेकंड वाला पीवी डायग्राम। तो इसमें आइसोमेट्रिक कूलिंग में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ओके। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है एंड टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। थर्ड, हीट, हीट क्या है, हीट फ्लोज आउट फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो रही है तो उस कंडीशन में हम चेंज इन जो हीट होगा, चेंज इन हीट, उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा हो गया आइसोमेट्रिक हीटिंग एंड आइसोमेट्रिक कूलिंग। उसमें साइन कन्वेंशन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए, चेंज इन हीट के लिए, ओके। नेक्स्ट इज वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे अभी हमने बताया था आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो जीरो आएगा, ओके। एंड वी नो दैट वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में वो जीरो आता है, ओके, ऑलवेज। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर फर्स्ट लॉ हम यूज़ करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में तो कितना होता है, देखो वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, ओके। W की वैल्यू क्या हो जाती है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जीरो, तो Q की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा यू के इक्वल, ओके। एंड जो डेल्टा Q होता है, डेल्टा Q की वैल्यू फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है म्यू सी वी डेल्टा टी, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसके बराबर आता है और इसका जो फॉर्मूला आता है वो निकल के आता है म्यू सी वी डेल्टा टी, ओके। इसके बाद हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो मोलर स्पेसिफिक हीट हम CV यूज़ करते हैं, ओके। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यूज़ करते हैं, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV यूज़ करेंगे। और CV का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होता है CV इज इक्वल टू F/2 इंटू R। यहाँ पे जो F है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है गैस का, ठीक है ना। मोनोटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 3 होती है, डायटोमिक गैस के लिए F की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है, एंड ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए भी 5 होती है, और ट्राई एटॉमिक अगर नॉन लीनियर है उसके लिए 6 होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट है हीटिंग प्रोसेस इन प्रेशर कुकर इज एन आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ओके, क्योंकि हम वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं। हीटिंग प्रोसेस इन प्रेशर कुकर इज एन आइसोमेट्रिक प्रोसेस। एंड सेकेंड, व्हेन अ सब्सटेंस मेल्ट्स द चेंज इन वॉल्यूम is negligible, small, so this may be regarded as a nearly isocoric process, okay। अगर कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है और उसके वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल आता है तो उस कंडीशन को हम
आइसोकोरिक प्रोसेस ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है इन टॉपिक्स में तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।